तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर अभिनव में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिनव दुबे। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का पार्ट 2। और इस पार्ट में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, थियरी थोड़ी कम समझने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो भी हमने पार्ट 1 में किया है उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 जरूर देख के आइएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वहां पे मैंने थियरम्स भी समझाए, जैसे फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक है और एचसीएफ एंड एलसीएम भी समझाया है। तो फ्रेंड्स, आप जरूर जाके एक बार विजिट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप सभी की वजह से उस वीडियो पे बहुत तेजी से व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा मेरे YouTube करियर में कभी नहीं हुआ कि इतने कम समय में इतने ज्यादा व्यूज जा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप सभी की वजह से ये सब हो रहा है। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से वीडियो शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सिस्टम हैंग हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में है। 2021-22 वाले क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भैया यहाँ जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ उसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, हल्के में लेना ही मत, क्योंकि यहाँ मैं किसी रीजन की वजह से क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन किसी रीजन की वजह से ला रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में भी, इसलिए। ठीक है, और सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में भी है। 2021-22 वाले क्वेश्चन बैंक में चेक करना हो तो चेक कर सकते हो। ठीक, मैंने आपको बोला है कि मैं अलग अलग जगह से क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, तो बस सब्र करो और देखते रहो वीडियो को। बस वीडियो में जितने क्वेश्चन है उतने कर लोगे ना तो भी मतलब एग्जाम तो फोड़ ही सकते हो, इतना पक्का मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि P and Q are two positive integers such that P is equal to P square Q and Q is equal to PQ square, where P and Q are prime numbers। मतलब क्या सर, इतने अंग्रेजी बोले जा रहे हो, इसका मतलब तो बताओ। तो मतलब देखो क्या है कि P और Q दो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो P और Q दो पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा मान के चलो। सच दैट, इस तरीके से है कि कैपिटल P को आप स्मॉल p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, एंड कैपिटल Q को आप पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, स्मॉल p और स्मॉल q दोनों का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो इस कैपिटल Q को। ठीक है, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। p, स्मॉल p और स्मॉल q ये दोनों के दोनों क्या है सर जी, प्राइम नंबर से। और ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, यानी p क्या होगा, कैपिटल P कंपोजिट नंबर होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, कि जब भी हम प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करें, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, P और Q दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है सर, अब यहां आपसे पूछा गया कि व्हाट इज एलसीएम ऑफ P एंड Q। P और Q का एलसीएम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। P आपको दिया गया है, ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A PQ होगा, B P स्क्वायर Q स्क्वायर होगा, C PQ इंटू Q स्क्वायर होगा, या D P रेज टू द पावर 5 इंटू Q का क्यूब होगा। क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। आपको P और Q दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं। ठीक है, कैपिटल P को आप क्या लिख सकते हैं सर, कैपिटल P को आप लिख सकते हो स्मॉल p स्क्वायर इंटू Q। अब आप Q ऐसे लिखा हुआ तो Q की पावर 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, अब ये जो आपका कैपिटल Q है उसको आप क्या लिख सकते हो, PQ का होल स्क्वायर। PQ का होल स्क्वायर यानी क्या, PQ का होल स्क्वायर यानी कि P का भी स्क्वायर इंटू Q का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, P का भी स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, जब आप इसे ब्रैकेट को हटाओगे तो दोनों का मतलब ये हुआ, यानी PQ का होल स्क्वायर यानी दोनों का स्क्वायर, P का भी स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर, तो P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो कभी भी एलसीएम निकालना हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही ट्रिक बताई थी। एलसीएम अगर फाइंड करना है, यहां लिख लेना। ठीक है, अपने नोटबुक में कहीं पे साइड में लिख लेना ऐसे करके, एलसीएम यानी कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। कौन सी पावर सर, हाईएस्ट पावर। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है। एलसीएम यानी कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर।
और HCF यानी कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर। ठीक है, एलसीएम यानी क्या, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ यानी क्या, एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर। हमें पूछा गया है एलसीएम पीक्यू का, हमें पूछा गया है एलसीएम पीक्यू का, तो एलसीएम यानी क्या कि कॉमन फैक्टर जो होगा, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है सर, पी है दोनों में, यस सर, क्यू है दोनों में, यस सर, तो कॉमन फैक्टर मिल गया। अब कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, पी कॉमन है दोनों में, दोनों की हाईएस्ट पावर बताओ क्या है, इसमें भी पी स्क्वायर है, इसमें भी पी स्क्वायर है, दोनों में हाईएस्ट पावर पी स्क्वायर है। ठीक है सर। अब दूसरा क्यू भी आपको कॉमन दिख रहा है, क्यू में हाईएस्ट पावर किसकी है, क्यू रेज टू द पावर 1 कि क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर बड़ा है कि क्यू बड़ा है, आप बताओ, क्यू का स्क्वायर बड़ा है, तो हाईएस्ट पावर जिसकी होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। तो एलसीएम क्या आया, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसे पी क्यू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर और आप इसे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट ऑप्शन में हमारे पी क्यू का होल स्क्वायर नहीं है, देख सकते हैं पी क्यू का होल स्क्वायर नहीं है, पर क्या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन मैं आपको अगला क्वेश्चन देने वाला हूं इसी के ऊपर बेस। ठीक है, करना कुछ नहीं है, क्या आपको दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, दोनों को फैक्टराइज किया है, बिल्कुल किया है, दोनों प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, जो फैक्टराइजेशन है वो प्राइम है, बिल्कुल है। ठीक है, और आपको पूछा गया एलसीएम, अब अगले क्वेश्चन में शायद एचसीएफ पूछ सकता है या एलसीएम एचसीएफ दोनों पूछ सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको यहां समझा दिया ना कि एलसीएम पूछे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट का उल्टा कर दो, लोवेस्ट का उल्टा क्या होता है सर, हाईएस्ट होता है, तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर ढूंढ लो उसमें। ठीक है, जब भी एलसीएम बोले तो एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट को उल्टा कर दो, हाईएस्ट बना दो, तो हाईएस्ट पावर होगी उसमें, समझ में आया, ढूंढना ये ट्रिक है। ठीक है, इसको याद कर लो, एलसीएम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो अगर फाइंड करना चाहते हो तो लोवेस्ट का उल्टा क्या होता है, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट पावर देखो किसकी है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, वही होगा आपका एलसीएम। एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ का उल्टा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो उसमें लीस्ट पावर किसकी है, कॉमन फैक्टर की, लीस्ट पावर क्या है, कॉमन फैक्टर की, वो ढूंढो, और वही होगा आपका एचसीएफ। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में जो 2021-22 में पूछा गया क्वेश्चन था, जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था सेम उसकी तरह है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको बस इस चीज़ का याद रखना है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि एलसीएम बोले तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ बोले तो लोवेस्ट पावर कॉमन फैक्टर की। ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, कुछ नहीं है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया गया है, ए का भी बी का भी, और बस क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ये सिंपल तो है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कि ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है या डी। ठीक है, फटाफट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने दे ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी, जैसे वहाँ पी एंड क्यू था, यहाँ पे कैपिटल पी और कैपिटल क्यू था, यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, यानी ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए को हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, और बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ये लिख सकते हैं। एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, एक्स और वाई क्या है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। जैसे वहाँ स्मॉल पी और स्मॉल क्यू था, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। देन आपसे पूछा गया कि एचसीएफ बताओ ए और बी का क्या होगा। ठीक है सर, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ यानी क्या, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है सर, ये वाला यूज़ करेंगे इसमें। अब देखो, ए
इज इक्वल टू, आपको दिया है a इज इक्वल टू क्या दिया है सर जी, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। और b की वैल्यू क्या दी गई है सर जी, b की वैल्यू दी गई है आपको x दिया है, यानी x की पावर 1 भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, x इंटू वाई का क्यूब, ठीक है सर जी। अब देखो a को हमने प्राइम फैक्टराइज किया, b को हमने प्राइम फैक्टराइज किया, आपको निकालना है क्या, HCF। अब HCF में कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है x, इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। अब कॉमन फैक्टर की क्या चाहिए सर जी, लोवेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर की कौन सी पावर, लोवेस्ट पावर। कौन सी पावर, लोवेस्ट पावर। तो लोवेस्ट पावर कौन सी है, x की पावर 1। यहाँ x क्यूब है, यहाँ x की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर कौन सी है, x की पावर 1। हम यहाँ लिखेंगे x की पावर 1 इंटू वाई स्क्वायर और y का क्यूब, दोनों में से किसकी लोवेस्ट पावर है, y स्क्वायर की, तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर। x की पावर 1 इंटू वाई स्क्वायर, यानी x की पावर 1, यानी हम x की पावर 1 को x लिख सकते हैं, ठीक है, x लिख दिए। y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, b, ठीक है सर। ओके सर, समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और जहाँ तक कि मुझे पता है आप इसको ट्राई ज़रूर किए होंगे। अगर ना बने कोई बात नहीं दोस्तों, छोड़ देना, ठीक है। यहाँ एक बार ध्यान देना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, वापस दोबारा इसी क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करना, उससे बनाने की जरूर बनेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। दोस्तों मुझे आपसे इतनी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये कोई भी सॉल्व कर देगा यार। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं पता, HCF स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो पता है, क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2। 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, और प्राइम नंबर यानी क्या, जिसके 2 फैक्टर्स हों। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है सर, 2 है। प्राइम नंबर तो बहुत है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा है, सिर्फ 2। तो 2 हमारा प्राइम नंबर होगा, ठीक है सर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है सर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। कंपोजिट नंबर यानी क्या, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। आपको पता है 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 1 तो प्राइम नहीं है और ना ही कंपोजिट है। अब बता रहा हूं कंपोजिट मतलब क्या, क्योंकि पिछले वीडियो में ही बताया था मैंने, कंपोजिट नंबर यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है। 2 से ज्यादा फैक्टर्स किसके हैं, 4 के। कैसे, क्योंकि 4 का एक फैक्टर क्या है सर, 1, 4 का दूसरा फैक्टर है 2, 4 का तीसरा फैक्टर है 4, यानी टोटल 3 फैक्टर्स है। 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं सर, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो 4 हमारा कंपोजिट हो गया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। अब दोनों के बीच का क्या करना है सर जी, HCF निकालना है। तो HCF ऑफ 2 and 4 HCF निकालना है 2 and 4 का। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं सर जी, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं सर जी, 2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो हमें दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। HCF यानी क्या, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर क्या है सर, 2 दोनों में कॉमन है, लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1। तो HCF क्या होगा, HCF 2 की पावर 1 यानी 2। आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सड़ा हुआ क्वेश्चन था ये, इतना इजी क्वेश्चन भाई
उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया तो भैया चुल्लू पर पानी लीजिए, उसमें डूब के मर जाइए। क्यों सर? क्योंकि यार मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहीं सच में मत चुल्लू पर पानी में डूब के मरना, ठीक है, मजाक के लिए बोला था बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वहीं से मैं इसे उठा के लाया हूं। देखिए क्या है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या, देखो, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, एक बड़ा नंबर है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर यानी एक बड़ा नंबर है, विच डिवाइड्स 70 एंड 125, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 70 को भी कर रहा है सर जी और 125 को भी कर रहा है। लीविंग रिमाइंडर, लीविंग रिमाइंडर, रिमाइंडर बच रहा है, क्या बच रहा है, 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अब इस पे गौर करना सर जी, रिस्पेक्टिवली यानी क्या, जैसे यहाँ 70 पहले लिखा है तो उसके लिए रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या लीव करेगा, 5, और दूसरे नंबर पे क्या है 125, तो 125 के लिए रिमाइंडर क्या लीव करेगा, 8, यानी जो पहले लिखा है उसके लिए पहला वाला और जो बाद में लिखा है उसके लिए बाद वाला रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें बोला गया है कि एक लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर वो कुछ भी हो सकता है, सपोज करो वो नंबर है x, ठीक है। अब वो जो नंबर है वो आपका डिवाइड कर रहा है किसको सर जी, 70 को, जो आपका लार्जेस्ट नंबर है वो 70 को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, r 5 आ रहा है, यहाँ दिया हुआ है 5, ठीक है सर। अब जब ये x आपका डिवाइड कर रहा है किसको, 125 को, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है सर जी, 8 आ रहा है, ठीक है। यानी इससे आपको इतना तो क्लियर हो गया कि रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि ये नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। जब रिमाइंडर 0 नहीं होता तो क्या होता है सर जी, वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, ठीक है, वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ x 70 को डिवाइड कर रहा है तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सर जी, क्योंकि रिमाइंडर देखो ना सर 0 नहीं है। अगर 0 होता तो कंप्लीटली डिवाइड कर देता, लेकिन यहाँ तो 0 है ही नहीं, तो हमारे लिए क्या है सर, क्वेश्चन थोड़ा टफ है। तो टफ है तो इसको इजी कैसे बनाए सर जी, रिमाइंडर आपको दिख रहा है, रिमाइंडर क्या है, 5 है। अगर मैं रिमाइंडर उठा के 70 में माइनस कर दूं और ये रिमाइंडर उठा के 125 में माइनस कर दूं, तो क्या वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? क्या फिद्दू सी बात कर रहे हो सर। अभी आप कैसे कह सकते हो हम इसमें माइनस क्यों करें, प्लस भी तो कर सकते हैं। या आपके मन में सवाल चल रहा होगा। अब देखो एक एग्जांपल से समझो। जैसे मैंने लिया 6, मैं जब 6 से 50 को डिवाइड करता हूं तो 6 7 जा 6 8 जा क्या होता है सर जी, 48 होता है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। यानी क्या, जब हम 6 से 50 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारा क्या, रिमाइंडर आता है 2, ठीक है। हाँ सर, जब हम रिमाइंडर को 50 में माइनस करते हैं यानी 50 माइनस 2 कर दें तो क्या 6 इसको डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली? आप मुझे बताओ। जब हम 50 माइनस 2 कर दें यानी 48, 50 माइनस 2 यानी 48, तो क्या 48 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? यस सर। क्या 48 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब हम जो रिमाइंडर 5 हम माइनस करेंगे जब 70 में, तो x से वो नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर माइनस कर देंगे। तो चलिए अब रिमाइंडर माइनस करते। देखिए जब हम रिमाइंडर यहां माइनस करेंगे 70 माइनस 5 क्या होगा, 70 माइनस 5 होगा 65। अब क्या करेंगे, ये 125 में से ये 8 माइनस कर देंगे रिमाइंडर, तो क्या आएगा 117 आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो 65 और 117 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो 65 और 117 को पूरा डिवाइड कर दे। कुछ दिमाग में आ रहा है? लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, कुछ मतलब आ रहा है आपके दिमाग में थोड़ा सा भी कि क्या होगा वो बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं? लार्जेस्ट नंबर की बात चल रही है तो क्या करेंगे सर जी, एचसीएफ निकालेंगे। किसका निकालेंगे सर? 65 और 117 का, ठीक है, ओके।
चलिए एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे 65 का और 117 का। तो जब 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो क्या आएगा आपका 5⁻1 इंटू 13⁻1, ठीक है। और 117 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 13⁻1, ठीक है, ये आएगा। अब देखो यहां पर आपको कॉमन 13 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, ऊपर भी 13 नीचे भी 13। सबसे पहले तो कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। 13 दिख रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे 3 की पावर 0 लगा देंगे। जब कुछ ना हो तो 0 लगा सकते हो। यहाँ 5⁻1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या लगाएंगे सर, जैसे हमने ऊपर 3 की पावर 0 लगाई, यहाँ 5 की पावर 0 लगा देते हैं। जैसे आपने ऊपर 3 की पावर 0 लिखी तो यहाँ पर भी आप 5 की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए, ठीक है। तो अब 5 भी कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, 13 भी कॉमन आ गया। निकालना क्या है HCF, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर पूछा गया। क्वेश्चन ध्यान से समझना, लार्जेस्ट नंबर पूछा गया। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जो डिवाइड करेगा इन दोनों को, ठीक है। और इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये आया 65 और 117। हमें HCF निकालना है तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है सर। HCF कैसे निकालते हैं, HCF यानी लोवेस्ट पावर कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है 13, वैसे तो 5 भी है और 3 भी है, लेकिन सबसे पहले जो आपकी मर्जी आप वो उठा सकते हो और वो लिख सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं 13 HCF, ठीक है, 13⁻1, क्योंकि 13⁻1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो लोवेस्ट पावर क्या है 1 ही है, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ 5⁻1 है, यहाँ 5⁻0 है, तो लोवेस्ट पावर क्या है 5⁻0, तो हम ले लेते हैं 5⁻0। यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 की पावर 0 है, तो लोवेस्ट पावर कौन सी है 3 की पावर 0, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो 13⁻1 यानी क्या 13 इंटू किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा और यहां पर भी 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा 13 × 13, 13 × 13, आंसर आएगा आपका 13, ठीक है, 13 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करके वापस से देखना, समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो भैया हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था हल्के में मत लेना, हर एक क्वेश्चन को करना जरूर, नोटबुक में एक कम से कम 2 बार तो कर ही लेना, ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का एलसीएम है वो क्या है 2400 यानी 2400। 2 नंबर का एलसीएम क्या है सर 2400। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो उसका HCF नहीं होगा। कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, इस चीज को गौर करना, कैन नॉट बी देयर HCF यानी ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इसका HCF नहीं होगा। किसका HCF नहीं होगा, उन 2 नंबर का HCF नहीं होगा। अब ये कैसे पता करें सर, बहुत ही अलग क्वेश्चन आपने दे दिया, जितना आपने पढ़ाया उसमें से एकदम अलग ही क्वेश्चन आप पूछते हो, ऐसा क्यों करते हो सर। तो देखो भैया ऐसा है कि सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते। इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो आपने जितने भी एलसीएम और HCF अभी तक निकाले हैं, ठीक है, जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन आपको कराया उसमें HCF और एलसीएम निकाले होंगे, जितने भी निकाले उसमें हमेशा एक चीज़ गौर करना आप लोग कि जो आपका HCF होगा वो आपके एलसीएम का फैक्टर होगा। क्या सर वापस बोलो, समझ नहीं आया। जो आपका HCF होगा ना, HCF, ठीक है, सुनना ध्यान से, HCF जो होगा आपका वो हमेशा LCM का फैक्टर होगा। जो आपका HCF होगा वो हमेशा LCM का फैक्टर होगा। HCF हमेशा आपके LCM को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से, समझ रहे हो। जो आपका HCF है वो आपके LCM को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जो आपका HCF है, अपने मन में बोलो ये बार बार, जो आपका HCF है वो हमेशा LCM का फैक्टर होगा। फैक्टर होगा मतलब क्या, जो आपका ये HCF है ना वो इस LCM को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, ठीक है, यानी रिमाइंडर क्या होगा 0, ठीक है। अब देखो
इसमें से कौन सा है जो HCF नहीं है? HCF नहीं है मतलब क्या? जो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहा है वो उसका HCF नहीं होगा, और जो कर दे रहा है वो उसका HCF होगा। ठीक है, अब कौन कौन सा कर दे रहा है वो ढूंढो, कौन कौन सा डिवाइड कर सकता है। देखो जो आपका 300 है, 300 वो 2400 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। एक बार डिवाइड करके देख लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी आपका 300 HCF हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा 400। 400 देखो 400 का HCF हो सकता है, एक बार डिवाइड करके चेक कर लो। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो ये 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, 6 बार में ये भी कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा, यानी आपका 400 भी HCF हो सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारा 500, तो देखते हैं कि क्या ये हो सकता है हमारा HCF। तो 2400 को 500 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब ऊपर क्या है 24, नीचे क्या है 5, ये तो सर डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी हमारा 500 HCF नहीं होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कैन नॉट बी देयर HCF, कौन सा HCF नहीं है, तो 500 HCF नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में एक ही चीज याद रखना, HCF हमेशा आपके LCM का फैक्टर होता है, HCF आपका LCM का फैक्टर होगा, HCF आपका LCM का फैक्टर होगा। समझ में आया? ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, टोटल 6 ही क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। और मतलब आपको इतना तो मैंने पक्का कर दिया आपका कॉन्सेप्ट कि आप कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे बना सकते हो। ठीक है, ईजिली कर सकते हो। HCF यानी क्या, LCM यानी क्या, ठीक है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। HCF में हम लोग कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर देखते हैं, LCM में हम लोग कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बस वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम बाकी रह गया था, ये इस टाइप का थोड़ा मतलब जो देखने में हार्ड लगे, असल में ये इतना हार्ड नहीं जितना आपको देखने में लग रहा है। ठीक है, आप देखोगे बोलोगे ओ भाई ये क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन, सर ये कहाँ से उठा के लाया क्वेश्चन, तो ये आपका NCERT में ही दिया गया दोस्तों। ठीक है, NCERT में ही दिया गया क्वेश्चन है, और देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी होगा जब आप इसे समझ जाओगे। तो आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, पार्ट नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 3 में कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, और बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उस वीडियो में भी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए क्या करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, यानी एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसमें एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स, सोनिया कोई दीदी होगी हमारी, ठीक है, सोनिया दीदी 18 मिनट लगा रही है टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी एक चक्कर लगाने में हमारी सोनिया दीदी को कितना समय लग रहा है सर, 18 मिनट्स का। कितना सर, 18 मिनट्स का एक चक्कर लगाने में। वाइल हमारे जो रवि भैया हैं, जबकि हमारे जो रवि भैया हैं वो 12 मिनट्स लगा रहे हैं, 12 मिनट्स लग रहा है उनको फॉर द सेम, यानी वही सेम एक राउंड लगाने में रवि भैया को 12 मिनट लग रहा है सर। ठीक है सर, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करो कि दोनों एक ही सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम टाइम से स्टार्ट हो रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। ठीक है सर, ओके सर। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय बाद विल दे मीट अगेन, वो लोग वापस मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। ठीक है, सपोज करो, देखो फ्रेंड्स ये है आपका वो सर्कुलर पाथ। क्या है सर जी, ये आपका सर्कुलर पाथ। यहां पर हमारे होंगे खड़े, हमारी सोनिया दीदी खड़ी होगी। ठीक है, एस लिख देता हूं। यहां पर हमारे एक और
भाई साहब हैं रवि भैया, वो यहाँ खड़े हैं। सोनिया दीदी, रवि भैया दोनों यहाँ खड़े हैं, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे ऐसे चलना, ठीक है, ऐसे 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 राउंड लगा रहे हैं। सोनिया दीदी को लग रहा है 18 मिनट 18, रवि भैया को लग रहा है 12 मिनट, ठीक है सर। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि जब वो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं गोल गोल घूमना, ठीक है, दोनों जब इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद वो कितना समय लगेगा, कितने मिनट बाद वो लोग वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। जैसे सोनिया दीदी 18 मिनट में यहाँ पे पहुंची, ठीक है, रवि भैया सबसे पहले पहुंचेंगे यहाँ पे क्योंकि 12 मिनट उनको लग रहा है। तो रवि भैया हमारे स्टार्ट हुए यहाँ से, 12 मिनट में यहाँ पहुँच गए पहले। सोनिया दीदी होगी कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, घूम रही होंगी। उसके बाद दूसरी बार स्टार्ट किया रवि भैया तो सोनिया दीदी पहुँची होगी कहीं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वापस से मतलब उनका चलता गया दौड़ते गए। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टाइम है जब, यानी कितने समय बाद, कितने टाइम बाद वो दोनों वापस से उस जगह पे मिलेंगे। किस जगह पे सर? स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। ओके सर, अब देखो ये तो आपको क्लियर हो गया। अगर 12 मिनट से कम टाइम लगेगा, 12 मिनट से कम टाइम लगेगा तो हमारे रवि भैया यहीं पे होंगे कहीं पर, ठीक है। हमारे सोनिया दीदी कहीं पर यहाँ पर होगी शायद, ठीक है। अगर 12 से ज़्यादा लगेगा तो रवि भैया आगे होंगे और हमारी सोनिया दीदी थोड़ी पीछे होगी, है ना। और 18 से भी ज़्यादा, 12 और 18 दोनों से अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों मतलब एक टाइम पे दोनों मिल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो वही हमें ढूंढना है, यानी क्या कि 12 और 18 ये दोनों से ज़्यादा होगा, जो भी टाइम होगा वो 12 और 18 से ज़्यादा होगा। 12 और 18 से ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या? मल्टीपल। ज़्यादा कब होता है? जब मल्टीपल होता है, समझ में आ रहा है। 12 और 18 का वो मल्टीपल हो सकता है, वो जो मिनट होगा वो 12 और 18 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। अगर उससे कम टाइम लगता तो हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं, है ना। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम लोग मल्टीपल फाइंड करेंगे, कम समय लग रहा है तो फैक्टर फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ क्या लग रहा है? ज़्यादा टाइम लग रहा है तो एलसीएम फाइंड करेंगे सर। अब देखो 12 है, 12 का मल्टीपल क्या है? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। 18 का क्या है सर? 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 एंड सो ऑन आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखो ऐसा कौन सा टाइम है जिस समय वो दोनों मिल रहे हैं? हमारी सोनिया दीदी और हमारे रवि भैया दोनों स्टार्टिंग पे कब मिल रहे हैं सर जी? 36 मिनट बाद। आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है सीबीएसई में, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो। वो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। यानी 36 मिनट बाद क्या होगा? 36 मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब इसको हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, देखो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है उससे पहले तो वो लोग मिल ही नहीं पाएंगे, उसके बाद ही मिलेंगे, यानी मल्टीपल हमें निकालना पड़ेगा। तो 12 और 18 का मल्टीपल निकालते हैं सर। 12 को क्या लिख सकते हैं सर? 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1। 18 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। ओके सर, अब देखो एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी क्या? एलसीएम का उल्टा करो, यानी हाईएस्ट। तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर पता करनी। कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2, उसकी हाईएस्ट पावर है 2। तो हम क्या लिखेंगे? एलसीएम होगा 2 का स्क्वायर इंटू कॉमन फैक्टर है 3, हाईएस्ट पावर है 2, तो 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 9 जा 36। आंसर आ गया 36। यहाँ लिख देना मिनट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, जो कि होगी पार्ट नंबर 3। वहाँ हम लोग समझेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो उसके लिए आप भी लोग तैयार रहिएगा, अगला पार्ट हमारा पार्ट नंबर 3 आने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भैया सिस्टम हैंग कर दीजिएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा शेयर करें कि सिस्टम हैंग हो जाए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।